अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओपन आई विद मसूद खालिद के साथ अक्सर आमिर हसनी हाजिर है और आज का तबसरा है हमारा मौजू है T20 वर्ल्ड कप। और आज आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जानते हैं बड़ी मजबूत टीम है, लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं और हमें कभी उम्मीद है कि हमारी टीम आज भी नंबर ले जाएगी। जैसे कि पहली बार ऐसे हुआ है कि वर्ल्ड कप में मुसलसल कामयाबियों का सामना रहा, पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी, किसी एक मैच में को भी नहीं हारे। लेकिन आज की जो बुरी ख़बर थी ये कि रिजवान और शोएब मलिक नहीं खेल पाएंगे। कुछ उनको बीमार थे, कुछ बुखार की कैफियत लग रही थी, लेकिन ये खुशखबरी है हमारे नाज़रीन के लिए कि उनके बारे में इत्तला आई है कि वो बिल्कुल फ़िट हैं और कोविड तो उनका पहले ही नेगेटिव आ गया था। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो आज स्क्वाड का हिस्सा होंगे और यकीनन पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करने में उनकी मदद खुदा ताला की मदद के साथ शामिल हाल होगी। तो सुनते हैं जी मसूद खालिद साहब को कि वो आज के इस मैच के बारे में क्या कहते हैं। मसूद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसूद अहमद खालिद आपसे मुखातिब हूँ। आज T20 वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है उसके हवाले से चंद बातें आपसे करेंगे। गुज़श्ता दिन जो सेमीफ़ाइनल खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो इंतहाई सनसनीखेज़ रहा और फिर बिलाखिर न्यूजीलैंड ने वो सेमीफ़ाइनल जीत कर क्वालिफ़ाई कर लिया है फ़ाइनल के लिए। तो इससे पहले प्रेडिक्शन जो सी थी वो जो आ रही थी वो इंग्लैंड के हवाले से थी कि तकरीबन 88% मैच शुरू होने से पहले यही कहा जा रहा था कि 100% जो सारी तवक्कुआत हैं या जो भी उनकी तरफ जा रही हैं कि वही इस सेमीफ़ाइनल को जीतेंगे। लेकिन आखिर में जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम ने दिखाई और सारा ही पासा पलट दिया। तो आज के जो मैच खेला जा रहा है ख़ासकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, गो पाकिस्तान की प्रेडिक्शंस ज़्यादा हैं पाकिस्तान के हवाले से, तकरीबन 51% और 49% ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही हैं तवक्कुआत। तो बात यह है कि ये तो एक इंसानी सोच है और कुछ उसके तज़िये होते हैं जिसके ऊपर ये बात की जाती है। लेकिन बात यह है कि आप किस हद तक परफॉर्मेंस दिखाते हैं, किस हद तक आप फ़िज़िकली फ़िट होते हैं इस इवेंट के लिए। तो जैसा कि एक बड़ी बैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दो माहे नाज खिलाड़ी रिजवान और शोएब जो हैं, शोएब मलिक, वो बीमारी की वजह से मेरा ख़्याल है कि मुश्किल है कि वो खेल सकें। तो उसकी वजह से काफ़ी अपसेट टीम में नज़र आ रहा है और अवाम में भी इसका बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। लेकिन बहरहाल टीम का मोराल बुलंद है और बड़ा ही इस मैच का इंतज़ार किया जा रहा है। और देखना यह है कि देखें हर शख्स जो जिस जगह पे मौजूद है, ख़ासकर बाबर आज़म जो कैप्टन हैं टीम के, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अच्छे और मुमताज़ तरीके से खेलते हैं तो यकीनन वही टीम को एक अच्छा सिपा सालार या एक अच्छा कप्तान जो है वही लीड करता है। तो मेरा आई होप कि इंशाल्लाह बाबर आज़म जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे टीम को और इस मैच को। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक चीज़ जो अब तक देखने में आई है वो ये है कि जो टीम टॉस जीत जाती है तो तकरीबन 50-60% उसकी तरफ जो हैं वो फेवरिज्म हो जाता है कि वो टीम बाकी मैदान में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। तो अगर तो टॉस पाकिस्तान जीत जाता है और वो
بیٹنگ کے لیے آسٹریلیا کو دعوت دیتے ہیں، تو اب تک دیکھا یہی ہے کہ جو پاکستان ہے ٹارگٹ چیس کرنے میں اس کی پرفارمنس بہتر ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹاس کیا پاکستان جیت سکتا ہے کہ نہیں جیت سکتا. لیکن بہرحال سارے کھلاڑی بڑے ہی فارم میں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی امید ہے بالرز سے بھی. اور اسی طرح ایک چیز کو ذرا ٹیم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایکسٹراز کے اوپر بڑا کنٹرول کریں. جس حد تک وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کریں. کئی دفعہ لاسٹ 2 میچ میں بھی پاکستان سے کافی زیادہ ایکسٹراز نکل گئے تھے، میرا خیال ہے 10 سے 15 کے قریب. تو یہ ادھر تو ایک ایک رن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ ان ساری چیزوں پر جو کوچ ہیں ٹیم کے انہوں نے توجہ دی ہوگی اور ہدایات دی ہوں گی. اور باقی یہ ہے کہ خدا سے دعا کرتے ہوئے میدان میں اتریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. اور ساری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں ان کی دعائیں اس وقت ٹیم کے ساتھ ہیں. اور بلکہ یہ یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے، میڈیا بتا رہا ہے کہ اب انڈیا کے شائقین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم نہیں ٹورنامنٹ میں رہ سکے تو سیکنڈ آپشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس آنا چاہیے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ میچ پاکستان کے لیے بہتر کرے گا، ہماری ٹیم کے لیے بہتر کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے ہر لحاظ سے، اور پاکستان کا سر بلند دنیا میں کرے، اور پاکستان یہ ایک بڑا ایونٹ جیت کر وطن واپس آئیں. جزاک اللہ. یہ تھا جی مختصر تبصرہ مکرم مسعود خالد صاحب کا، اور ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ آج پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا. تو آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پاکستانی وقت 7 بجے یہ شروع ہونے والا ہے میچ، تو دیکھتے ہیں جی. اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کا ہمارا تعلق برقرار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.